विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए, आज हम लोग वास्तविक संख्या का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। सूत्र है भाग एलिगोरिथम नियम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर बी, यानी कि जीरो के बराबर का होगा, आर के मान होगा, और बी के मान कभी आर के मान के बराबर नहीं होगा। ठीक, ये चिन्ह लेकर आता है, इसको हम लोग बड़ा पढ़ते हैं, इसको हम लोग छोटा पढ़ते हैं, इसको बड़ा पढ़ते हैं, इसको छोटा या बराबर पढ़ते हैं, इसको बड़ा या बराबर पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिए। और इसके बाद में बहुत सारे चीज है इसमें समझने के लिए। ये जो है, जैसे हम लोग भाग देते हैं ऐसे करके, ऐसे, ठीक वही चीज ये है। ठीक, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया भाजक यानी ए, ये हो गया भाग फल यानी ये बी हो, ये क्यू हो गया। जो बन के आता है सॉल्यूशन करके, जो अंतिम में आता है, ये हो जाता है शेष फल, जो का हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक, तो भाग एल्गोरिथम के नियम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या चीज, ए प्लस बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर बी, मतलब कि जीरो के बराबर ही आर के मान आएगा, लेकिन आर के मान के बराबर बी के मान नहीं। बी के मान क्या होगा, आर के मान से हमेशा 12 रहेगा। ठीक, और छोटी चीज है इसमें समझने वाला। देखिए, अब हम लोग लस मस पर आ जाते हैं, चले आते हैं। देखिए, ये है ल अस, लस बराबर, ये हो जाएगी लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए, यहां लस है तो नीचे का हो जाएगा मस, क्या हो जाएगा, मस। मस को पूरा नाम महत्तम समवर्तक नाम है, लस का लघुत्तम समवर्तक बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा का चीज, म आ स। ठीक, तब बराबर ऐसे
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ मौसा, तो यहाँ का चीज लस, क्या चीज लस। ठीक, अब चलते हैं हम लोग पहली संख्या। पहली संख्या बराबर बट्टे के चिन्ह मस गुने लस बटा पहली है तो यहाँ क्या होगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ठीक उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मस गुने लस बटा पहली संख्या। ध्यान दीजिए, एक बार इसको समझते हैं लोग। पहले पूरा कर लेते हैं। देखिए, एक होता है शांत। शांत बराबर हो जाता है p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। एक होता है परिमेय बराबर p बटा q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें कुछ और सारे सूत्र है जो कि मैं हमारे दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग इस सूत्र को समझते हैं। भाग एल्गोरिदम नियम जौन है ए बराबर बी क्यू, क्या पढ़ेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहां जीरो ग्रेटर देन आर ग्रेटर बी। लसा का सूत्र होता है, देखिए लसा हम लोग दो तरीका से बनाते हैं। एक क्या करते हैं कि 2 गो संख्याएं दी है, 3 गो संख्याएं दी है, उसमें पहली और दूसरी की और गुणनफल की बात नहीं करता है, तो उस स्थिति में हम लोग गुणनखंड करके HCF LCM निकालते हैं। लेकिन जिस प्रश्न में गुणनफल कह दे या पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और उसके साथ साथ मसा दिया हो तो क्या लिख लेगा लस। जब लस दिया हो और पहली और दूसरी संख्या दिया हो तो क्या निकलेगा मसा। जब पहली संख्या कहेगा निकालने के लिए तो या तो गुणनफल दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी संख्या दिया हो तो पहली संख्या निकाल देंगे, या जब हमको मस और लसा दिया हो तो कौन सूत्र लगेगा पहली संख्या की। पहली संख्या बराबर मस गुने लसा बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर मस गुने लसा बटा का चीज पहली संख्या। मतलब कि यहाँ दूसरी लिखाया है तो नीचे का चीज पहली, ऊपर में लसा मस। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, पहली कहा है तो नीचे दूसरी लसा मसा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ का चीज मसा कहा है तो लसा नीचे और पहली संख्या और दूसरी संख्या ऊपर।
ये क्या है, लसा बराबर, तो मौसा नीचे और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब आते हैं हम लोग शांत पर। क्या चीज, शांत पर। शांत में होगा क्या कि कोई प्रश्न दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, प्रश्न दिया रहेगा। वैसा प्रश्न दिया रहेगा जो P बटा Q के रूप में हो। क्या हो, P बटा Q के रूप में हो। जैसे में हम लोग मान लेते हैं कि एगो 9 बटा 10, ठीक। जब 9 बटा 10 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले भाग देकर देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो हमको केवल मतलब किससे है, इस 10 वाले से है। क्या है, 10 वाले से। आ 10 जौन है 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 5, 5 से 1। मतलब ये समझिए कि ये क्या हुआ, 2 के पावर कितना आया, 1, और 5 के पावर भी 1 आया। मगर गुणनखंड करते समय इस 2 और 5 के अलावे कोई संख्या उसमें गुणनखंड में आ जाती है, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन जिस संख्या को गुणनखंड किया जाए और 2 और 5 है, 2 कितना भी आ जाए और 5 कितना भी आ जाए, तब तक शांत है। 10 गो 5 आ जाए और 10 गो 2 आ जाए, लेकिन उसमें एगो 3 भी टपक जाए, तो ये क्या है, अशांत है। ठीक, शांत नहीं है। ये कहा है कि परिमेय बराबर क्या है, P बटा Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। Q इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q के मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। आई होप, मैं आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।